एक सैनिक है जो मर्डो अपरांत भी अपना काम पूरी मुस्तैदी और निष्ठा से कर रहा है। मरने के बाद भी वो सेना में कार्यरत है और उसकी पदोन्नति भी होती है। हैरान करने वाली ये बात दस्तावेज है बाबा हरभजन सिंह की 30 अगस्त 1946 को जन्मे बाबा हरभजन सिंह 19 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। 1968 में वो 23वें पंजाब रेजिमेंट में के साथ पूर्वी सिक्किम के सेवारत थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम के नाथू ला पास से उनको पांव फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर दूर ले गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने पाकर सपने में आए थे दोस्तों, सपने में आकर अपने शरीर के बारे में जानकारी दी। खोजबीन करने पर 3 दिन बाद बाबा हरभजन की भारतीय सेना को बाबा हरभजन की जो पार्थिव शरीर था उसकी जगह मिल गई। उसी जगह उन्होंने जो सपना दिया था उसी जगह पर उनकी जो बॉडी थी वो मिल गई। कहा जाता है कि सपने में ही उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी समाधि बनाई जाए। बाबा हरभजन ने अपने दोस्त के सपने में आकर के उससे कहा था कि मेरी समाधि बनाई जाए। इनकी इच्छा का मान रखते हुए उनकी समाधि की बनवाई गई। लोगों ने इस जगह को लेकर बहुत ही आस्था की लिहाज श्रद्धालु की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने 1982 में उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे बनवा दिया, जिसे अब बाबा हरभजन मंदिर के नाम से जाना जाता है। हर साल हजारों लोग यह दर्शन करने आते हैं। उनकी समाधि के बारे में मान्यता है कि यहाँ पानी की बोतल कुछ दिन रखते हैं पर उसके चमत्कारी गुण आ जाते हैं और 21 दिन सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पा जाते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीन सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों को सपने में दे रहे हैं, जो हमेशा यह सच साबित होता है। और इसी तथ्य के आधार पर उनको मरणोत्तर भी भारतीय सेना की सेवा में रखा गया है। उनकी मौत का 48 साल हो चुके हैं। आज दोस्तों उनकी मौत को 48 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा हरभजन की आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रही हैं। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला हीरो भी कहा जाता है। बाबा के मंदिर में बाबा के जूते और बाकी सामान रखा गया है। भारतीय सेना के जवान बाबा के मंदिर में चौकीदारी करते हैं और रोजाना उनके जूते पॉलिश करते हैं, उनकी वर्दी साफ करते हैं और उनके बिस्तर भी लगाते हैं। वहाँ तैनात सिपाही का कहना है कि साफ किए हुए बिस्तर जूतों कीचड़ लगी होती है, जो साफ किए हुए जूते होते हैं उन पर कीचड़ लगी होती है और उनके बिस्तर पर सिलवटें आ जाती हैं। जैसे कोई आदमी सोता है किसी बिस्तर पर, ऐसे ही निशान उस चद्दर पर आ जाते हैं। बाबा की आत्मा से जुड़ी बातें भारत ही नहीं चीन की सेना भी जानती है। चीनी सिपाही ने भी उनको घोड़े पर सवार होकर रात में दिखाया है। बाबा मंदिर के जूते साफ किए जाते हैं दोस्तों, और उनको सारे भारतीय सैनिक की तरह बाबा हरभजन को भी हर महीने वेतन दिया जाता है। सेना के पेरोल में भी आज भी बाबा का नाम लिखा हुआ है। सेना के नियमों के अनुसार भी उनको पदोन्नति भी होती है। अब बाबा सिपाही के कैप्टन के पद पर आ चुके हैं। हर साल उन्हें 15 सितंबर से 15 नवंबर तक 2 महीने की छुट्टी दी जाती है और बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग और सैनिक एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते, साल भर का वेतन 2 सैनिक के साथ सैनिक गाड़ी में नाथुलने से न्यूज़ लेबर रेलवे स्टेशन लाते हैं। वहां से ब्रिगेड अमृतसर एक्सप्रेस से उन्हें जालंधर पंजाब लाया जाता है। गाड़ी के नाम का टिकट भी बुक किया जाता है। यहाँ से सेना की गाड़ी उन्हें उनके गांव तक छोड़ने जाती है। वहाँ सर कुछ उनके माँ को सौंपा जाता है। फिर उसी ट्रेन से उसी आस्था और सम्मान के साथ उनकी समाधि स्थल वापस लाया जाता है। लेकिन कुछ साल पहले इस आस्था को अंधविश्वास कहा जाने लगा, तब यह यात्रा बंद कर दी गई थी। इस तरह की आस्था पर भले ही विश्वास उठाया न जाए और अंधविश्वास कहा जाए, लेकिन भारतीय सैनिकों का मानना है कि उन्हें
यहाँ से शक्ति भी अनुभूत होती है। तो दोस्तों ये थी बाबा हरभजन की कुछ कहानी। बाबा हरभजन आज भी देश की सेवा में सम्मिलित हैं, वह उनकी आत्मा ही देश की सेवा कर रही है। तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये कहानी कैसी लगी, और आगे और कहानी चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे यही कहूँगा, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे यही कहूँगा, जय हिंद जय भारत।